दोस्तों, लोकसभा में कैरेना सांसद इकरा हसन की इस मांग पर खुश हुआ इंडिया सांसद। बार बार कहने को ये मजबूर हो गए। वह क्या खूब बात कही है इकरा हसन ने अपनी स्पीच के दौरान। अपने अंदाज में ऐसी बात कही जिसे हर कोई गंभीरता से सुनने लगा। जिस ओवैसी के फैन हैं इकरा हसन, जिस चंद्रशेखर के लिए इकरा हसन बहन की जैसी हैं, दोनों आपस में करने लगे गंभीरता के साथ बात। कैरेना से सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में जब पहली स्पीच दी थी तो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए, वैष्णो देवी के लिए ट्रेन की मांग कर सुर्खियां बटोरी थी। अब एक बार फिर से इकरा हसन छा गई है। इस बार शिक्षा व्यवस्था को लेकर इकरा हसन ने अपने दिल की बात बताई। उत्तर प्रदेश से लेकर देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया और बेशकीमती सलाह भी दी। इसी दौरान एक तस्वीर दिखी। इस तस्वीर में दो नेता दिखे, एक नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और दूसरे ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी थे। इकरा हसन ने शिक्षा व्यवस्था पर बोलने के दौरान कुछ ऐसी बात कही जिसे सुनते ही ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर गंभीरता से आपस में बात करने लगे। ऐसा लगा असदुद्दीन अवैसी चंद्रशेखर से इकरा हसन के बारे में पूछ रहे हैं और चंद्रशेखर क्योंकि उत्तर प्रदेश से वास्ता रखे हैं, कवि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से उनका नाता रहा, तो वह इकरा हसन की राजनीति को नज़दीक से जानते हैं। इकरा हसन को चंद्रशेखर के खास रहे जयंत चौधरी ने कभी प्रमोट किया था, ऐसा इकरा हसन खुद अपने इंटरव्यू में कबूल भी कर चुकी है। वो इकरा हसन भी असदुद्दीन अवैसी की संवाद शैली के मुरीद हैं। जाहिर सी बात है, अब जब इकरा हसन के भाषण के दौरान असदुद्दीन अवैसी और चंद्रशेखर अचानक से बात करने लगे तो लोग इस तस्वीर का कनेक्शन इकरा हसन की तारीफ से जोड़कर देख रहे हैं। मैम, पिछले 7 साल में देश भर में 70 पेपर लीक हुए हैं, जिससे 2 करोड़ युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। नीट, नेट और अन्य ऐसे पेपर लीक से हमारे देश की परीक्षा कराने वाली संस्थानों की छवि पर गहरा धब्बा लगा है और जिसके कारण देश के युवा का इस सरकार के निष्पक्ष परीक्षा कराने की क्षमता से भरोसा उठ चुका है। इसी के संदर्भ में NCRB की जो स्टूडेंट सुसाइड रेट है वो 7.6 हो गई है, ऐसा 2022 की रिपोर्ट में बताया गया था। मैम, when we are competing for in the world with first class countries, we also need to look into why our students need coaching in spite of having schools and higher education and those funded by the government. The incident of 3 students dying in UPSC coaching has once again exposed the harsh reality. Just a minute, man. And plight of a significant segment of our population. These young individuals, hopeful of securing government jobs, endure poor living conditions in places like Kota and Rajendra Nagar. This situation calls for a deeper reflection on the shortcomings of our outdated education system. The coaching industry in India has become a critical part of the educational landscape due to the failures of the traditional schooling system. The national education policy fails to address why students rely on coaching in the first place. So, ma'am, I would like to end with certain demands to the minister for my constituency. मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में आपके माध्यम से सरकार से मैं मांग करती हूँ कि विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज कैराना में BEd, LLB जैसे कोर्सेज शुरू किए जाने चाहिए जिनसे युवा और महिला अपने रोज़गार खुद ढूंढ सके। जनपद शामली के कैराना और ऊन में और सहारनपुर के नकुड़ में गर्ल्स डिग्री कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएं। जनपद शामली में नया केंद्रीय विद्यालय व जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने जाने की मांग करती हूँ और माँ शाकंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर को अपना कैंपस और विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज चलाने के लिए विशेष धनराशि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत दिए जाने की मांग करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य में शिक्षा मित्रों का संयोजन अध्यापकों के पद पर किया जाए ताकि प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जा सके। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा और सुना इकरा हसन लोकसभा में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अपनी मांगों को सदन में रख रही थी। ऐसे सुझाव दे रही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी उनकी बातों को ध्यान से सुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब तक इकरा हसन बोली तब तक कान में ईयरफोन लगाकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उन्हें सुनते रहे। इकरा हसन ने शिक्षा को लेकर जो मांग रखी उसकी सदन में खूब तारीफ हुई। एक
सपा सांसद तो इतने खुश हुए कि वह सभी सांसदों के बीच कहने लगे, वाह बहुत अच्छा आपने बोला, बहुत खूब, क्या बात कही। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।